Hello students, welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 4 chemical bonding and molecular structure. It is the basic chapter of the chemistry. अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाता है तो आपको केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था। जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। और कौशल कौशल लेविस जो अप्रोच थी केमिकल बॉन्डिंग की उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, लेविस डॉट के बारे में डिस्कशन किया था, उसके सिग्निफिकेंस हो गए थे। और ऑक्टेट टूल के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब ऑक्टेट टूल आ जाने के बाद एक साइंटिस्ट थे लैंगमुइर। लैंगमुइर ने क्या दिया, एक कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया। लेकिन लैंगमुइर ने जो कोवलेंट बॉन्ड दिया था इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय लैंगमुइर। ठीक है, बट ही यूज द लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट वाज यूज्ड। सो इसको उन्होंने क्या कर दिया, लैंगमुइर लेविस थ्योरी के नाम से इसको बताया कि भाई जो कोवलेंट बॉन्ड था वो तो इंडिपेंडेंटली लैंगमुइर ने दिया था, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड बनाने का जो आइडिया आया था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भाई वो जो लेविस सिंबल थे उन्हीं को यूज करके मेरे माइंड में आया था। उन्होंने ऐसा बोला था। तो उन्होंने बताया था कि भाई जैसे क्या होता है, लेविस सिंबल्स होते हैं। ठीक है, लेविस सिंबल होते हैं जैसे ये। तो इन्होंने बताया कि भाई अगर ये 8 हो जाए, जो डॉट्स किसी भी एलिमेंट के एटम के चारों ओर जो डॉट्स हैं, अगर ये 8 हो जाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई उसको हर एक बॉन्डेड आइटम को क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करने हैं। चाहे वो कैसे भी करे, चाहे वो लूज करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे या शेयर करे। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों ना जिन एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिनको इलेक्ट्रॉन गेन ही करने हैं, वो आपस में शेयर कर ले। मीन्स जब उसको अपनी स्टेबिलिटी दिखानी हो तो एक एटम उनको अपने पास दिखा दे और दूसरे वाले एटम को बाद में दिखा दे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने किसका आइडिया दिया, कोवलेंट बॉन्ड का आइडिया दिया। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज formed by the mutual sharing of electrons between combining atoms of similar or different element। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट। मतलब जो दो एटम, चाहे वो एक ही एलिमेंट के हैं या वो डिफरेंट एलिमेंट के, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं कि भाई जितने एक ले रहा है उतने ही दूसरा उसको देगा। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आपके पास H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में कैसे बना, एक हाइड्रोजन ये। तो अगर ये एक इसको दे दे, अगर हम अब इसको देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गई, ये स्टेबल हो गया। अब हम इस वाले को देखें तो अब ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। लेकिन ये डॉट दिखाने का जो आइडिया था वो किससे लिया गया था, लेविस कंसेप्ट से लिया गया था, जो लेविस सिंबल थे उनसे लिया गया था। इसलिए इसको लैंगमुइर लेविस थ्योरी के नाम से फॉर्मुलेट किया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, जो लोन ये क्या है, शेयर्ड पेयर है, इसको बोलते हैं हम शेयर्ड पेयर। ठीक है, या बॉन्ड पेयर बोलते हैं, बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां से कंफर्म हो गया कि भाई एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए।
एक शेयर पेयर चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से बच जाते हैं उनको हम एज ए डॉट उसी एलिमेंट के ऊपर दिखाते हैं जिसके वो होते हैं, और उनको हम एज ए लोन पेयर उनको क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो क्या किया गया था, लैंगमुइर ने और लेविस ने बताए थे कि भाई अगर किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में एनी टू एलिमेंट्स आर गोइंग टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, दे शुड हैव दिस फॉलो कंडीशन, कि भाई जब भी दो एटम चाहे वो डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के हैं या सेम एलिमेंट के हैं, दे शुड कंट्रीब्यूट एक one electron from each, one electron from each should be come to form a covalent bond, and क्या होना चाहिए, जो आपके एटम होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में आप कह सकते हैं कि भाई वहां पर हाँ, कि भाई तीन कंडीशंस होती हैं इसकी, कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होती है ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है एटम्स के बीच में वो किसको, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है कि भाई इच कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर एक हर एक कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए एक शेयर्ड पेयर चाहिए, ठीक है। सेकंड, इच कंबाइनिंग atoms should give or share an electron, ठीक है, for the formation of covalent bond, ठीक है। Third, after formation of a covalent bond, the bonded atoms should have the stable electronic configuration, or you can say that they should have 8 electron in their outermost shell. After formation of covalent bond, the combining atoms should have noble gas configuration or follow the octet rule, ठीक है। जब भी कोई भी दो एटम चाहे वो एक ही एलिमेंट के हैं या डिफरेंट एलिमेंट के हैं आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो क्या करने चाहिए, वो आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए, या बॉन्ड बनाने के बाद उसमें क्या हो जाना चाहिए, आप कह सकते हैं कि भाई वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेना चाहिए। जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे थे, हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, जब इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बनाया इस तरीके से, तो यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं तो इसके दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल कंप्लीट, तो स्टेबल हो गया। जैसे अगर हम बात करें अदर एलिमेंट की, जैसे Cl की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, अब दूसरे वाले को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ने क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या जो कंबाइनिंग एटम है वो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं या और भी करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो कंबाइनिंग एटम है उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे यहाँ पर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनको सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इन्होंने एक एक किया,
लेकिन अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम है वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी, वहां पर आपके दो शेयर पेयर, ठीक है, जहां पर टू शेयर पेयर म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो कंबाइनिंग एटम है उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होगी, अगर वहां पर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होगी, अगर तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगी, ठीक है। तो इसी बेस पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ mutual sharing of electron pairs there are three types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे अब, ये आपको काफी अच्छे से आइडिया आ जाना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड का, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है भाई कोवलेंट बॉन्ड, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है भाई कोवलेंट बॉन्ड, वहां पर एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या सिंपली आप इसको सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डबल बॉन्ड, इसको आप डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन इसको आप सिंपली डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसको आप सिंपली ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द वन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द वन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, ओके। जैसे अगर हम बात करें Cl एंड Cl की, यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया था कि भाई पहले तो जो भी कंबाइनिंग एटम है उनके क्या करे जाते हैं, लेविस डॉट, लेविस सिंबल्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, फिर जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उसके सामने लिख देते हैं इस तरीके से, और जब हम उसके क्या कर देते हैं कोवलेंट बॉन्ड उसके अंदर बना देते हैं, तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर मिलती है दैट इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर, इसको डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। डॉट स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, इसको जनरली आप ऐसे लिख सकते हैं Cl the electron which are not taking part in the chemical bonding or covalent bond are represented by the dots around the symbol of the atom, so this structure are also called Lewis dot structure. The Lewis structures are the structure in which the combining atoms form covalent bond and the remaining electrons are represented as a dots around the symbol of that of the atoms which are combining together, ठीक है। जो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके चारों ओर हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको डॉट के तौर पर दिखा देते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई दो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और एक इसने इस बॉन्ड को बनाने के लिए दिया है। वैसे ही हम इस वाले Cl की बात करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। वैसे ही अगर हम बात करें CCl4 की, तो कार्बन में आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हर एक जगह पर कॉमन सेंस यूज होगी, तो हम हर एक कॉमन सेंस वाले सब जो एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल के लिए कोई लॉजिक नहीं लिखा सकते, कोई शॉर्ट नोट नहीं लिखा सकते, ठीक है। तो इसमें आपको जनरली यही समझना है जैसे Cl के ऊपर कितने हो गए, 1 हो गया, तो ये इसको 1 दे देगा, एक इससे ले लेगा, ठीक है। तो ये आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि भाई जो कार्बन है वो 4
Cl से इसलिए है कि वो चारों Cl से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उन चारों को इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो या तो आप इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बना दो, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया, सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये सभी से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा भी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कैसे दिखाते हैं हम, सी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डबल बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड वी विल टॉक अबाउट द हाँ, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या करेंगे भाई, डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम बात करेंगे कि भाई ये कैसे बनता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर इस बॉन्ड को बनाकर दिखाएंगे। और जो हमने आपको कंडीशंस लिखाई थी उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करना है कि भाई कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए एक सेट पेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए दो सेट पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 सेट पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड it is represented by the 3 parallel lines and it is represented by the 2 parallel lines। ठीक है, तो ये आपको देखना है कहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और कहां पर आपको डबल बॉन्ड बनाना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एटम विच आर कंबाइनिंग टुगेदर। ठीक है, जो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं या उसको 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। मीन्स आप जब इलेक्ट्रॉन वो आपस में शेयर कर लेते हैं तो आपको ये देखना है कि भाई उन्होंने क्या किया है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन की है या नहीं किए हैं। हर जगह आपको ऑक्टेट रूल नहीं देखना है, ऑक्टेट रूल के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थे, एक्सेप्शंस थे, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो अभी आप ऑक्टेट रूल को एज ए स्टिक लेकर चलते हैं ना सहारे के लिए, वैसे आपको लेकर चलना है। ठीक है, बाद में जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बॉन्डिंग में तब आप उसका सहारा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डबल कोवलेंट बॉन्ड और सिंपली डबल बॉन्ड। तो क्या होता है भाई इसमें, डबल बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये 2 सेट पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ये दो पैरेलल लाइन के जैसा आपको दिखाया जाता है जो एटम आपस में बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जब ये आपस में बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं 2 सेट पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्योंकि जो बॉन्डेड एटम है उनको कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए हम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा ऑक्सीजन है इसको भी 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। तो आपको पता चल गया कि भाई ये जो डबल बॉन्ड बना है 2 सेट पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इससे आए 2 इलेक्ट्रॉन इससे आए हैं, इसलिए बना है। ठीक है, और भी है, जैसे और भी एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे H2 का हो गया सल्फर। ठीक है, यहां पर ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा S डबल बॉन्ड S, और ये 2 लोन पेयर यहां पर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर विदाउट बॉन्डिंग रह जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोन पेयर। ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, the pair which is used to form a chemical bond or covalent bond is called bond pair or shared pair of electron, and the pair of electron which do not take participate in the chemical bond is called lone pair। ठीक है, now we will talk about the triple bond, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, 3 सेट पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, और इसको ट्रिपल पैरेलल लाइन से, 3 पैरेलल लाइन से बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स के बीच में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे इसके आपके पास काफी एग्जांपल हैं, जैसे N2 हो गया, H2C2 हो गया। कैसे, देखो N2 के अंदर नाइट्रोजन में आपको पता है, पहले तो आपको हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता होना चाहिए, ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए, जो कि आप चैप्टर 2 में और 3 में कर चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको निकालना होता है, जो कि हमें लेविस सिंबल से पता चला था। लेविस सिंबल ने पहले बता दिया कि भाई पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए हमने 3 एक दूसरे के सामने रख दिए, तो ये 3 आ गए भाई, ये 3 आ गए, आ गया। तो ये क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये डॉट आपके दिख, ठीक है, ये भी लो लेविस सॉरी ठीक है, और CH2H2 में भी इसी तरीके से बनता है। ये आपको पता है कि भाई C में एक H को देगा ये, और 3 बच जाते हैं, तो 3 दूसरे वाले H को देगा। ठीक है, ये इससे लेगा और ये इससे लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो बॉन्डिंग में यूज हो गए। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि भाई केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है लेविस स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल हैविंग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है तो उसमें लेविस स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल की लेविस स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उन कंडीशंस को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसमें बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हर एक कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फिर हम फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ने के बाद हम लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूस वे में चलती रहे। और आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज फॉर द कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी आपको यहाँ पर ये कराया जाता है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर आप एक कंटिन्यूस वे में इसको देखना चाहते हैं तो आपको हर एक पार्ट वाइज इसको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई पहला पार्ट छोड़ दिया आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो अगर आप चैप्टर 4 को स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से सभी चैप्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, स्टार्टिंग से क्लास 11 के केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में भी वैसे ही हैं और मैथ में भी वैसे ही हैं। ठीक है, तो अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।